ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आज के दिन भी हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो आप लोग को जिसको भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग जो है अच्छे से और आराम से और साफ तरीके से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर होगा तो आंसर भी जो है क्लैरिटी से होगा। ओके। तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग को भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है जुड़ सकते हैं। ओके। तो हमें कांटेक्ट करना होगा। ओके। आप कमेंट कीजिए तो हम आपको जो है कांटेक्ट नंबर देंगे और आप कॉल करके हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और इस बाइबल स्टडी में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसमें बेनिफिट आपको ये है कि आप जो है यहाँ पर आपकी आत्मिक उन्नति कर सकते हो। ओके। आत्मिक उन्नति कर सकते हो, यानी कि अगर आपको ना गीत गाने आता है, ना प्रार्थना करने आता है, ना वचन बताने आता है, ना लीड करने आता है। ओके। अगर आपको कुछ भी अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है कि आप लोग हर चीज़ यहाँ पर सीख सकते हो। ओके। वर्शिप करना, प्रेयर करना, वचन बताना, हर चीज़ यहाँ पर आप लोग जो है सीख सकते हो। तो जिनको भी अपनी आत्मिक उन्नति करना है वो ज़रूर हमारे साथ जो है इस बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। ओके। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग माइक चालू कीजिए और आप पूछ सकते हैं। जी, जेम्स की बात है जी। जय मसीह, जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? ओके। आ रही है। तो जी, मेरा भी पास ये क्वेश्चन है। जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वचन हमें ये बताता है कि आदि में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा हमसे बातचीत की और हमारे तक ये कलाम पहुंचाया। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई हैं जो हमारे पाकिस्तान से हैं या बाहर से हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में 4 गॉस्पेल हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। तो उनका ये क्वेश्चन है कि जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है, तो इनको कलाम लिखने के लिए किसने कहा और क्या इनको यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ये कलाम लिखने की, या यीशु मसीह ने इनको कहीं कलाम लिखने को कहा है? क्योंकि इनका ये मानना है कि ये क्या ये नबी थे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना? क्योंकि जो ये 4 गॉस्पेल हैं वो हमें यीशु मसीह के बारे में, उनके जीवन के बारे में और टोटल जो बताते हैं। तो फिर क्या जो यीशु मसीह के चेले हैं, जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये विश्वासी हैं और चेले हैं, तो क्या इनके द्वारा ये कलाम जो लिखा गया है क्या ये बिब्लिकल है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने इनको कहीं कहा है कि तुमने मेरे गॉस्पेल्स को लिखना है, या कहीं पर इनको यहोवा परमेश्वर की ओर से इंफॉर्मेशन आई कि ये जो गॉस्पेल है 4 इन्होंने लिखने हैं? तो जो कलाम है वो तो नबियों के द्वारा हमारे पास आता है, तो फिर इनको कैसे परमिशन मिली? थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि वो लोग भी जाने कि जो हम ये बाइबल, जिसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल बोलते हैं, कि ये खुदा का कलाम है और खुदा की ही मतलब अगुवाई में लिखा गया। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, वेरी गुड। तो आनंद ब्रदर का प्रश्न ये है कि बाइबल में जो है नया नियम जो है जिसमें मत्ती और मरकुस, लूका, यूहन्ना, ओके, ये जो लोग हैं, ओके, ये कौन है? ओके। और इनको किताब लिखने का परमिशन किसने दिया करके इस तरह जो है ये क्वेश्चन है आनंद जी का। और आनंद जी को किसने पूछा है बोलेगा तो कुछ मुस्लिम लोग हैं जो बाइबल को नहीं मानते हैं, तो उनका जो है ये सवाल है। ओके। तो इसका आंसर देने से पहले सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके। ये जो मुसलमान जो लोग होते हैं ना, सबसे पहली बात जो है ये अपने किताब में झाँक कर देखते नहीं हैं, या फिर उनके कुरान की हिस्ट्री को जाकर देखते नहीं हैं कि कुरान जो है किसने लिखा है, कौन लिखा है, किसने हुक्म दिया है ना? ये खुद जो है जानते नहीं हैं। ओके। और दूसरी बात ये भी है कि कई सारे क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन रेज होते हैं ऑलरेडी जो है ना ये कुरान पे रेज होता है। ओके। कुरान पे रेज होता है क्योंकि कुरान को हम देखेंगे तो कुरान को कहा जाता है कि इनके मोहम्मद नबी पर जो है अल्लाह ने नाजिल किया है। ओके। मतलब उनको जो भी कलाम बताया कि वो फरिश्ते के द्वारा बातें किया, लेकिन कुरान को हम देखेंगे तो मोहम्मद नबी ने लिखा ही नहीं है। ओके। लिखा ही नहीं है। और
हम देखेंगे तो नबी के यानी कि उनके नबी के जो है मरने के कई सारे यानी कई वर्षों के बाद जो है कुरान को लिखा गया है, वो भी लोगों ने ना चाहते हुए, है ना, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ना चाहते हुए भी जो है लोगों ने उसे लिखा है, ओके, लिखा है। मतलब कुरान की अगर हम बात करेंगे तो कुरान को इनके नबी ने लिखा नहीं है, ओके, इनके नबी ने लिखा नहीं है और जिन लोगों ने भी लिखा है, वो लोगों ने मजबूरन जो है कुरान को लिखा। कुरान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको जो है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये जो है इनके बारे में जो है ये विषय है। अभी ये लोग क्या करते हैं पता है, अपने कमियों को छुपाने के लिए या फिर अपने कमियों को जो है ठीक करने के लिए जो है उल्टी-सीधी बातें करते हैं, ओके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान और बाइबल में क्या डिफरेंस है बोलिएगा तो कुरान को जो है उन लोगों ने लिखा है, ओके, उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने डायरेक्ट जो है इनके अल्लाह से सुना नहीं है, वो लोगों ने मजबूरन लिखा है। लेकिन बाइबल ऐसी नहीं है, ओके, बाइबल ऐसी नहीं। बाइबल को हम देखेंगे तो जैसे कि न्यू टेस्टमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में तो कई सारे प्रूफ हमें मिल जाते हैं कि मूसा नबी से यहोवा ने बातें किया, नबियों से बातें की, उन्होंने किताब लिखा करके कई सारी बातें हमें नज़र आती है, ओके। अभी रही नई न्यू टेस्टमेंट की बात हम करेंगे तो न्यू टेस्टमेंट को लिखने वाले कोई गैर बंदे नहीं थे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह के साथ ना हो या फिर यीशु मसीह के चेलों के साथ ना हो, ओके। क्योंकि बाइबल जो न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं तो मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना, उस तरह पौलुस, इनको हम देखेंगे, फिर उसी तरह बाकी के और भी जो यहूदा की पत्री है, याकूब की पत्री है, इन सारे व्यक्तियों को हम देखेंगे तो ये सारे व्यक्ति कौन है बोलेगा तो इसमें कुछ अपोस्टल्स हैं, यानी कि यीशु मसीह के चेले, अपोस्टल, जिसमें मत्ती आपको नज़र आएगा, फिर बाद में आपको यूहन्ना भी नज़र आएगा। ये कौन है बोलते तो अपोस्टल है। उस तरह पौलुस भी कौन है बोलते अपोस्टल है। मतलब अपोस्टल का मतलब ये होता है कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति, है ना? जिनको जीसस क्राइस्ट ने क्या किया है, उनको भेजा है और उनको मैसेज दिया है, उनको गॉस्पेल प्रीच करने को उनको अधिकार देकर उनको जो है भेजा है। और उस तरह मरकुस की बात करेंगे, लूका की बात करेंगे तो ये लोग जो है चेलों का कलाम को सुनकर ये लोगों ने जो है बिलीव किया है, यानी कि चेलों के ज़माने के ही लोग थे और इन्हीं लोगों ने जो है बाइबल को लिखा है। ओके, कोई और बंदा लिखा नहीं है, मतलब मजबूरन जो है किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन जिनको खुदा ने ऑर्डर दिया था वो लोगों ने जो है इसको लिखा। तो बाइबल जो है एक ऑथेंटिक किताब है, ऐसे नहीं है कि किसी और बंदे ने लिखा जो ना यीशु मसीह के साथ था, ना चेलों के साथ था, किसी और बंदे ने लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुरान के साथ जो है ऐसा ही है ना? कौन लिखा, क्यों लिखा, मजबूरन लिखा, ये सारी बहुत सारे सवाल जो है ना कुरान पर आता है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, अपने कुरान को कवर करने के लिए जो है इस तरह के जो है ना सवाल करते हैं। ओके, इस तरह के सवाल करते हैं। अभी रही बात जो है कुछ वचनों को हम देखेंगे, कुछ वचनों से हम पढ़ के देखेंगे कि बाइबल जो है किसके हुक्म से लिखा गया या फिर किसने जो है इसको लिखवाया है ना? तो एक वचन हम देखेंगे पतरस की दूसरी पत्री, ओके, पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी कि पवित्र शास्त्र का मतलब क्या होता है, बाइबल, है ना? जो हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ते इसी को जो है ना पवित्र शास्त्र बोला जाता है। और बाइबल हमें ये बताती कि पहले यह जान लो, है ना? जिन जो मुसलमान लोग जो है क्वेश्चन करते हैं उनके लिए भी ये जवाब है कि पहले तुम यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी बातें, कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य ने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है। ओके, मतलब अगर आप कहते हो कि देखो ये मत्ती की किताब है, ये इसकी किताब है, तो उसने अपने मन से नहीं लिखा है और इसमें जो भी भविष्यवाणी उसने अपने मन से नहीं लिखा है, ना ही उसने बोला है। उसने परमेश्वर की ओर से ही क्या किया है, इन सारी बातों को जो है बोला है और इन बातों को जो है लिखा है। उस तरह हम और एक वचनों को भी हम देखेंगे तो जैसे कि दूसरा तीमुथियुस, ओके, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, ओके, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 16 वचन में इस तरह लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र, है ना? मतलब जो कंप्लीट बाइबल है वो जो है किसने लिखा है बोलेगा तो
कंप्लीट बाइबल को परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, मतलब इंस्पिरेशन ऑफ गॉड हम बोल सकते हैं, ब्रेथ ऑफ गॉड भी हम लोग जो है यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब खुदा की मर्जी से, ओके, खुदा की मर्जी से जो है ना ये सारी बातें जो है लिखी गई है। ओके, सारी बातें जो है लिखी गई, मतलब जितनी भी बातें नबियों ने लिखा है, रसूलों ने लिखा है और प्रेरितों ने लिखा है, ओके, जितने लोगों ने भी लिखा है वो लोगों ने अपने मन से नहीं लिखा है, लेकिन उनको जो है खुदा ने ही कहा है, तब जाके वो लोगों ने लिखा है। ओके, तो बाइबल में हमें एविडेंस मिलता है ना। अभी बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि देखो दूसरा तीमुथियुस में जो 3:16 में लिखा हो तो पौलुस ने कहा है। ओके, पौलुस ने कहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पौलुस ने भी जो है जो भी बातें लिखी है अपने मन से नहीं लिखी है। ओके, अपने मन से नहीं लिखा है, लेकिन जो खुदा ने उनको लिखने को कहा है उन्हीं बातों को लिखा है। जैसे कि हम लोग इसको भी क्लैरिटी करने के लिए एक वचन हम देखेंगे इफिसियों की पत्री। ओके, लेटर ऑफ इफिशियन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स 3 से हम पढ़ेंगे। ओके, 3 से पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, 2 से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। ओके, तुम्हारे लिए जो है मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हो। मतलब पौलुस ने भी जो है अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, पौलुस के जितने भी सारे लेटर्स आप पढ़ते हो, है ना, पौलुस ने अपने मन से नहीं लिखा है, लेकिन खुदा ने जो उनको बोलने बोला है, खुदा ने जो उनको बताने बोला है, उन्हीं बातों को लिखा है। ओके, तो बाइबल की जो किताबें हैं, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट की हो, न्यू टेस्टमेंट की हो, भले इनको जो है अलग अलग खुदा के बंदों ने लिखा है, मतलब कोई नबी है, कोई अपोस्टल है, कोई रसूल है ना, कोई बिलीवर है ना, कोई अ, राजा है ना, इस तरह कई सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन जितने लोगों ने भी लिखा है उनको खुदा ने ही हुक्म दिया है और खुदा ने ही उन बातों को लिखा है। ओके, मतलब खुदा ने उन बातों को लिखवाया है अपने नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा लिखवाया। तो बाइबल की जो किताबें हैं वो किसी और बंदे ने जो है लिखा नहीं। जिस तरह कुरान की जो हालत है ना, कुरान को मजबूरन जो है लिखा गया है। अगर आप कुरान की हिस्ट्री पढ़ोगे, यानी कि इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि अबू बकर के ज़माने में कुछ लोगों ने जो है ना चाहकर भी लिखा है। मतलब उनका मानना ये था, फिर उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पे जंग होते थे, तो जंग होते टाइम क्या होता था, जिनको कुरान जो है बाय हार्ट था, है ना, जिनको मतलब पूरी कुरान याद थी, तो वो जंग में क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे, मतलब उनकी संख्या कम होती जा रही थी। तो वो लोगों ने एक फैसला लिया कि अगर इसी तरह जंग होते रहेगा, इसी तरह हम लोग मरते रहेंगे, तो फिर कुरान जो है फिर खत्म ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक किताब की शक्ल में लेकर आएंगे करके वो उस टाइम के अबू बकर के ज़माने के लोगों ने जो है कुरान को बनाया है। ओके, तो ये मुसलमान ये क्वेश्चन क्यों करते हैं बोलिएगा, तो इनका कुरान जो है ऐसे स्टैंड पे खड़ा है, ओके, ऐसी स्थिति पे खड़ा है कि वो खुदा का कलाम है क्या नहीं करके बोलने के लिए जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न है। और यहाँ तक कि कुरान की हिस्ट्री अगर आप जानोगे, है ना, कुरान की हिस्ट्री आप जानोगे मुसलमानों के मुँह से ही। ओके, मुसलमान खुद बताते हैं कि उनकी हदीसों में, किताबों में लिखा है कि जो उस ज़माने में, मतलब जब मोहम्मद के गुज़रने के बाद जो है, उस ज़माने में कुरान जो है सबको अलग-अलग याद था। मतलब एक बंदा अलग बयान कर रहा है, मतलब एक बंदा अलग तरीके से कुरान बता रहा है, दूसरा बंदा जो है अलग तरीके से कुरान बता रहा है ना? मतलब इनको एक ही कुरान जो है सबको अलग-अलग तरीके से जो है उनको क्या बोलता है रेवलेशन हुआ है और सब बंदे अलग-अलग बात कर रहे हैं, है ना? तो इस इसलिए उस टाइम पे क्या पता है कुरान के मतलब बनाने से पहले, मतलब कुरान को जो है रेडी करने से मतलब जो कुरान आज ये मुसलमान पढ़ रहे हैं, उसके बनाने से पहले दुनिया भर के कुरान थे। मतलब इतने कन्फ्यूज़न थे, इतने थी कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है करके इनको खुद को जो है पता नहीं था। तो ये लोगों ने क्या कर दिया, जो-जो ठीक है उसको रख लिया, बाकी सब किताबों को जो है जला दिए। ओके? बाकी सब किताबों को जलाने के बाद भी अगर आज के तारीख में भी देखोगे समझो, आज भी कुरान जो है दुनिया भर के अलग-अलग वर्ज़न में है। हफ्स कुरान है ना? इस तरह कुरान मजीद है, इस तरह और भी तरह-तरह के बहुत सारे नाम हैं। मतलब 20-25 कुरान आपको ऐसे ही मिल जाएँगे। किसी में 112 सूरा रहेगा, किसी में 114 रहेगा, किसी में 113 रहेगा, ऐसा अलग-अलग जो है ना कुरान आज भी मौजूद है। तो कुरान की जो स्टैंड है, वो खुद ही जो है बहुत कन्फ्यूज़न किताब है। तो उसको कवर करने के लिए लोग क्या करते हैं पता है? बाइबल पे सवाल करते रहते हैं और इनको जवाब भी दे देंगे तो मानने तैयार नहीं होते।
ओके, तो मैं आनंद जी से कहना चाहता हूँ, जो भी कोई मुसलमान कोई सवाल करता है तो आपको एक चीज सबसे पहले जानना चाहिए, ये जो क्वेश्चन ये हम लोगों से कर रहा है ना, सबसे पहले जो ना ये क्वेश्चन उसी पर अप्लाई हो जाता है। और जितना साफ सुथरा आंसर हमारे पास होगा ना, मतलब जहाँ पर क्लैरिटी आंसर होगा, उतना इस्लाम वाले के पास नहीं होगा, है ना? मतलब हमारे पास तो हम बोल सकते हैं कि देखो यीशु मसीह के चेलों ने इसे लिखा है। ओके, न्यू टेस्टमेंट को जो है, जिसको जीसस ने सिलेक्ट किया था, जिसको जीसस ने चुना था, उन लोगों ने लिखा है। फिर कुरान को किसने लिखा है? कुरान को तो मोहम्मद नबी ने लिखा ही नहीं है। ओके, वो तो बाद में वो लोगों ने मजबूरन जो है उसको लिख दिया। तो बाइबल का जो स्टैंड है बहुत स्ट्रांग है, कुरान से जो है बहुत बेटर स्टैंड जो है बाइबल का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल जो है कुरान से बहुत ज्यादा विश्वसनीय किताब है ना, बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद किताब है ना, बहुत ही भरोसेमंद किताब है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल को जिन लोगों ने लिखा है, ओके, न्यू टेस्टमेंट को, वो यीशु मसीह के चेले थे। और कुछ लोग मरकुस, लूका, है ना, इस तरह कुछ लोग थे जो चेले के चेले थे। ओके, मतलब जो सुसमाचार सुनकर बाद में मसीह में आए थे, उस तरह लूका जो है, मरकुस जो है, ये थे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है।